Assalamualaikum ji, welcome back to Price and Property, the Pakistan's only and first YouTube channel that is dedicated for real estate information and problems in Pakistan. और मैं हूं ज़िशान रसूल, आपके लिए लेके आया हूं आज एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टिकटॉक फॉलो नहीं किया तो अभी जाएं और हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब पे फॉलो कर लें ताकि आप तक तमाम रियल एस्टेट इन्फॉर्मेशन वक्त से पहले पहुंच सके। फिर मूविंग फॉरवर्ड, आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही फेवरेट है मेरा। मैं काफी दिनों से सोच रहा था इस टॉपिक को एड्रेस करने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे कि यार आप बहुत सारी सोसाइटीज में रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं लेकिन आप हमें वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यानी कि अगर एक फाइल एक ओवरसीज पाकिस्तानी ने या किसी भी ऐसे शख्स ने जो पाकिस्तान में रह रहे उसने खरीदनी है तो सेफली वो फाइल अपने नाम पे कैसे कर सकता है। तो सबसे पहले हमने जिस सोसाइटी का इंतखाब किया है इस तमाम चीजों के लिए वो है अर्बन सिटी लाहौर। तो अर्बन सिटी लाहौर के अंदर जो फाइल सबमिशन का सिस्टम है मैं आज आपको थॉरली एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपको कोई भी ऐसा सवाल ना रहे और आप किसी भी किस्म के फ्रॉड से बचे रहें। क्योंकि मेरे नाकिस इल्म के अंदर कुछ चीज़ें आई हैं कि कुछ लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, उनको 2 नंबर फाइलें दी गई हैं या कुछ भी किया गया है, लेकिन हम इस सारे सिस्टम को थॉरली स्टडी करेंगे ताकि दोबारा ऐसी चीज़ें ना हो। यार बड़ा एक सिंपल सा सिस्टम है अर्बन सिटी लाहौर का। आपने सबसे पहले तो किसी भी जो है चलते फिरते शख्स से फाइल नहीं लेनी। मैंने आपको पहले भी कहा है कि 2-4 रुपए बचाने की खातिर अपना और अपने बच्चों का फ्यूचर दाव पे ना लगाया करें। तो आज हम अर्बन सिटी लाहौर के सिटी वेंचर ब्लॉक की जो करंट बुकिंग जा रही है उसके फॉर्म को देखते हैं। सबसे पहले अगर आपने बुकिंग करवानी है तो ये फॉर्म एक ऑथराइज सेल्स पार्टनर आपको देगा। आप इस फॉर्म को फिल करेंगे, इसके ऊपर आप क्लियरली इसके अगर हम पहले बॉक्स पे जाएं तो यहाँ पे आपसे पूछा गया कैटेगरीज का, फिर पीछे पूछा गया कि कमर्शियल तो नहीं है लेकिन अगर हम रेजिडेंशियल ले रहे हैं और हमने 3 मरला लेना है तो सिंपली इसको टिक करेंगे। अपना नाम, इंफॉर्मेशन, मेलिंग एड्रेस, परमानेंट एड्रेस सारा कुछ फिल करेंगे। नॉमिनी उसकी सारी इंफॉर्मेशन लगाएंगे। नॉमिनी वो शख्स होता है जो कि इस प्लॉट में इन केस खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाए तो कौन इस प्लॉट का फैसला करेगा या इसको आगे ट्रांसफ़र करेगा, तो वो नॉमिनी होता है। नॉमिनी की हमने सारी इंफॉर्मेशन देनी है, उसका रिलेशन लिखना है और उसका मोबाइल नंबर भी लिखना है। अच्छा, एक चीज़ लोग इसमें ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद ये प्लॉट उनकी डेथ के बाद नॉमिनी के नाम पे हो जाएगा। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं होता। नॉमिनी एक आंसरेबल पर्सन होता है। जो भी प्लॉट का ट्रांसफ़र होता है वो एज़ पर शरिया जो भी हमारे इस्लामिक कानून है कोर्ट के ज़रिए वो ट्रांसफ़र उसी तरह होगा, लीगल एड्स को ही जाएगा। नॉमिनी के नाम पे कभी भी सोसाइटी प्लॉट नहीं करती। इसके बाद इसके ऊपर पेमेंट की इंफॉर्मेशन है। अब सीन ये है कि पेमेंट्स क्योंकि ऑथराइज सेल्स पार्टनर ने ऑलरेडी सोसाइटी को की होती हैं तो सिर्फ यहाँ पे उनकी स्टैंप लगती है। तो क्योंकि ग्रीन मार्केटिंग एक ऑथराइज सेल्स पार्टनर है तो हमने सिंपल इस फाइल के पीछे आफ्टर द इंफॉर्मेशन इज फिल्ड ग्रीन मार्केटिंग इसको स्टैंप कर देगी। यहाँ पे इनकी एक स्टैंप आ जाएगी और एक स्टैंप इनकी फ्रंट पे आ जाएगी। ये दोनों स्टैंप्स आपने देख लेनी है। कुछ सब एजेंट्स होते हैं, सब एजेंट्स की स्टैंप आपको पीछे मिलेगी और मेन ऑथराइज सेल्स पार्टनर की आपको फ्रंट पे स्टैंप मिलेगी। इन दोनों स्टैंप्स को आपने मेक श्योर करना है और इस फॉर्म को लेके जाना है आपने सीधा अर्बन सिटी के हेड ऑफिस। अगर तो आप एक ओवरसीज पाकिस्तानी है तो आप सिंपल ऑथराइज सेल्स पार्टनर से कह दें कि वो ये फॉर्म आपके बिहाफ पे फिल कर दे, क्योंकि यहाँ पे ऑन बिहाफ साइन हो जाते हैं। अगर आप पाकिस्तान में नहीं भी हैं तो ये फाइल आपके नाम पे हो सकती है। इसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं उसके अंदर 2 पासपोर्ट साइज फोटोज हैं, CNIC की कॉपी है, नॉमिनी के CNIC की कॉपी है और बस ये सारी चीज़ें आपने इसके साथ अटैच करनी है, फिल करनी है और ये लेके आपने सीधा अर्बन सिटी के DHA राया ऑफिस में जाना है। वहाँ आप जाएंगे, ये फॉर्म आप सबमिट करवाएंगे और इस फॉर्म को सबमिशन करने के बाद ये फॉर्म सोसाइटी रख लेगी, यानी कि ये आपके पास नहीं रहा। तो आपको क्या मिलेगा? स्टेप नंबर 2 में हमें ये मिलेगा जी सबमिशन स्लिप। ये होती है एक सबमिशन स्लिप जो कि हमें सोसाइटी उसी टाइम दे देती है। इस सबमिशन स्लिप के ऊपर जो चीज़ें मेंशन्ड होती हैं, जिस बंदे के नाम पे ये हो रहा है वो उसका CNIC, ठीक है, उसके बाद उसकी सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि पिक्चर थी, CNIC था, नॉमिनी का CNIC था, ये सारे टिक हुए होते हैं। किस बंदे ने ये रिसीव की उसके नाम पे और जिस बंदे के नाम पे ये फाइल सबमिट हुई है उसका नाम यहाँ पे आ रहा होता है और यहाँ पे अर्बन सिटी की एक स्टैंप और साइंड होती है विद डेट। इसके एग्जैक्टली 20 वर्किंग डेज के बाद आपको ओरिजिनल फाइल मिलती है। तब तक आपके पास ये होता है और ये आप ऑथेंटिसिटी चेक करना चाहें तो आप अर्बन सिटी के हेड ऑफिस के अलावा किसी तरह से चेक नहीं कर सकते कि ये स्लिप ओरिजिनल है कि फेक। हाँ, अगर आप उसको कंपनी कर रहे हैं तो फिर तो फाइल आपके सामने सबमिट हुई है और स्लिप आपके सामने इशू हुई है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आप ओवरसीज हैं तो ये कलेक्शन करने के बाद आप सिंपल अर्बन सिटी की हेल्पलाइन पर कॉल करके जस्टिफाई करवा लें तो कोई मसला नहीं है। दोनों तरीके से
आप सेफ रहेंगे। इसके ऊपर एक और चीज़ जो मैंशनड है कि प्रोसेसिंग फीस है 500 रुपया पर मरला, जो कि आपने जब फाइल कलेक्ट करनी है तब पे करनी है। तो स्टेप नंबर 3 में 20 डेज के बाद हम जाएंगे अपनी फाइल कलेक्ट करने सेम अर्बन सिटी के हेड ऑफिस। अब ये अगर आप ओवरसीज हैं तो आपके बिहाफ पे आपका जो है एजेंट करेगा, अगर आप खुद हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप खुद ये कलेक्ट कर लें तो सबसे बेहतर है। आपने जाना है और आपको ये एक फाइल मिलेगी अर्बन सिटी की। इसको अगर हम ओपन करते हैं तो हमारे पास इसके अंदर कुछ चीज़ें आएंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमने प्रोसेसिंग फ़ीस देनी है। तो अगर ये 3 मरला की फ़ाइल थी तो इसका जो है ये 1500 रुपया मैंने जाके पे किया, ये उसका चालान मुझे उसी टाइम मिल गया। नंबर 1 थिंग हमें ये मिल गई। इसके बाद एक फ़ाइल जो है इस तरह की ये सारी हमें मिल जाती है। अच्छा, इस फाइल के ऊपर जो चीज़ नोट करने वाली है कि ये ऊपर ओरिजिनल का एक एम्बलम यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, ये कलर भी चेंज करता है, ये ओरिजिनल की निशानी है। यहाँ पे इसका एक नंबर होता है जो कि पेपर के अंदर जो है एम्बेडेड है, सही है। फिर इसके ऊपर सारे के सारे स्टैम्प्स हुए हैं और ये अगर आप नीचे देखेंगे तो ये इम्बोज्ड है अर्बन सिटी का लोगो, जिसके ऊपर एक QR भी है। तो ये सारी चीज़ें आप चेक करेंगे और इस पेपर की बैक साइड पे वाटर मार्क भी है अर्बन का। इस पेपर की क्वालिटी आपको बताती है और सारी चीज़ें जो चेक्स हैं मैंने आपको बताए हैं, साइंस एंड एवरीथिंग, ये आपको बताता है कि ओरिजिनल है कि नहीं। इसके पीछे टर्म्स एंड कंडीशन भी मेंशन होती है। एक ये चीज़ आती है। फिर इसी के अंदर एक वेलकम लेटर आता है, इसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है कि जी हाँ जी, वेलकम टू अर्बन सिटी लाहौर, अ प्रोजेक्ट ऑफ हफीज एंड रहमान डेवलपर्स, वी कांग्रेचुलेट यू ऑन बिकमिंग अ वैल्यूएबल मेंबर ऑफ आवर फैमिली। खैर, ये सारी बातें जो एक नॉर्मली की जाती हैं वो सारी लिखी हुई हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसके साथ आपको ये आपका लेजर मिलता है, जिसके ऊपर आपके फाइल का स्टेटस, एक्टिव, प्लॉट साइज 3 मरला, प्लॉट कैटेगरी जर्नल और डाउन पेमेंट जो आपने पे की थी पहली स्लिप के साथ वो एडेड है इसके अंदर जी। 2,25,000 रुपया ऐड हो चुका है। रिमेनिंग सारा स्केड्यूल लिखा हुआ है कि कितने अरसे में कौन सी पेमेंट कब कैसे करनी है, उसके मुताबिक आपने पेमेंट्स करते रहना। और ये सारी चीज़ें इंक्लोज्ड होंगी इस फाइल के अंदर और ये फाइल लेके आप घर जाएंगे। और इस सब के बाद एक सबसे इम्पॉर्टेंट चेक कि अर्बन सिटी लाहौर ने क्योंकि इसको एडवांस सिस्टम में कर दिया हुआ है तो आपके पास एक एप्लीकेशन भी है अर्बन सिटी लाहौर की। ये सारा कुछ करने के बाद आप वहाँ पे अपनी फ़ाइल के नंबर के अगेंस्ट अपना एक अकाउंट बना सकते हैं। तो जब आपका एक अकाउंट वहाँ पे बन जाएगा तो आप सिंपली वहाँ से लॉगिन करके अपनी सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं कि मेरी फ़ाइल अप टू डेटेड है कि नहीं। अब अगर कोई शख्स आपको फेक फ़ाइल बेच रहा है तो वो इतना एडवांस तो नहीं हो सकता कि आपका फेक अकाउंट भी अर्बन सिटी के एप्लीकेशन पे बना दे। तो ये सारी चीज़ें आपको बताने का मकसद ये था कि अपने चेक्स लें। देखें, आपने सबसे पहले जब भी अर्बन सिटी लाहौर के अंदर इन्वेस्ट करना है तो कोशिश करनी है कि किसी भी ऑथराइज सेल्स पार्टनर के थ्रू करें। ऑथराइज सेल्स पार्टनर की लिस्ट आपको अर्बन सिटी के वेबसाइट पे मिल सकती है बड़ी आसानी से। वहाँ पे जाएं और देखें कि कौन ऑथराइज्ड है कौन नहीं है, कौन सा एजेंट है कौन मेन एजेंट, डजंट मैटर आप किससे ले रहे हैं, सब इक्वली कंपनसेटेड है, कोई मसला नहीं है, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आपने देखना ये है कि वो बंदा अर्बन सिटी के अंदर एटलीस्ट काम करता हो जिससे आप फाइल ले रहे हैं। अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, अगर आप लोकली पाकिस्तान में रह रहे हैं तो फिर तो आप किसी भी बंदे के साथ जाएं, ये वाला फॉर्म पकड़ें, उसको पैसे दें, उसके साथ जाके जमा करवाएं। जमा करवाने के बाद आप अपनी स्लिप ले लें, उसके बाद ये फाइल कलेक्ट कर लें, यू विल बी सेफ इनफ। लेकिन ओवरसीज़ के लिए मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि वो किसी भी किस्म के जो है बदमज़गी से और किसी भी किस्म के इस तरह की चीज़ से बचे रहें। तो यार मेरी उनसे रिक्वेस्ट आज भी यही है, कल भी यही है, ऑथराइज सेल्स पार्टनर को पकड़ें, उनसे बुकिंग लें, चाहे रुपया महंगा मिले, लेनी उन्हीं से है ताकि आपके पैसे सेफ एंड साउंड रहें। उससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर किसी किस्म का कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो भी जाए तो कंपनी जो है अर्बन सिटी लाहौर वो आपको सेव करने के लिए बैठी हुई है। खैर, इंशाल्लाह ताला हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान में किसी भी बंदे के साथ किसी भी किस्म का कोई फ्रॉड ना हो, ख़ासतौर पर रियल एस्टेट में, क्योंकि यार रियल एस्टेट एक ऐसी ज़बरदस्त फील्ड है। मैं ये कहूँगा इट्स ए नोबल प्रोफेशन, आई वुड से। डॉक्टर्स के बाद मैं रियल एस्टेट को हाईली रेट करता हूँ कि हम लोग एक फ़ैसला जो किसी को करवाते हैं हम लोगों को क्योंकि अकोमोडेट करते हैं, हम लोगों को फैसिलिटेट करते हैं उनके फ़ैसले लेने में, और ये फ़ैसले उनकी ज़िंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट फ़ैसले होते हैं, यानी कि अपना घर बनाने के लिए ज़मीन ख़रीदना, अपना घर ख़रीदना। और ये सारे फ़ैसले अगर हम अपनी लालच पे करवाएं तो यार ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। तो मैं हमेशा से यही कहता हूँ
कि हम लोग कोशिश करें कि अपने पेट से पहले लोगों की ज़रूरियात को देखें। खैर इसी दुआ और यकीन के साथ कि इंशाअल्लाह ताला रियल एस्टेट बेहतर इंडस्ट्री बनेगी और इस इंडस्ट्री के थ्रू पाकिस्तान जो है तरक्की करेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे अपडेट करते रहिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप नेक्स्ट किस सोसाइटी का प्रोसेस समझना चाह रहे हैं सबमिशन का, ताकि हम उसके ऊपर एक वीडियो कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।